मुझे लगता नहीं है इससे बढ़िया कोई आपको चीज पता चल सकती है लाइफ में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो जॉन सीना की कहानी है ये, जहां जॉन सीना ने खुद अभी ये बताया कि जब वो होमलेस थे और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो पता है कैसे अपना पेट भरते थे। जॉन सीना कहते हैं कि एक जगह ऑफर चलता था कि अगर ये पिज्जा पूरा खा लिया जाए तो फिर वो पिज्जा के पैसे फ्री हो जाएंगे। तो ऐसा जॉन सीना रोज करते थे, ऐसा करके उनका पेट भी भर जाता था, उनको पैसे भी नहीं देने पड़ते थे। और उस पॉइंट पर जॉन सीना ने कभी ये इमेजिन भी किया होगा कि वो सबसे ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज में इस वर्ल्ड में होंगे, और आज वो चीज जॉन सीना कर भी रहे हैं। तो देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी लाइफ में किस स्टेज पर हो या फिर कहां पर हो। ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हुए हैं कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले एक बड़ी भसड़ वाली चीज से मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं, और वो है विंस मैकमैन के अगेंस्ट में सर्च वारंट निकल के आ गया है। तो आपको पता ही है विंस मैकमैन कैसे वो पूरे स्कैंडल में फंसे थे, हश मनी वाले पैसे दिए थे, है ना, वो सारी चीजें आपको पता ही है। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की तरफ से जो यूएस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन चलती है पूरी, उनकी फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंट्स हैं, उन्होंने सर्च वारंट अब निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि विंस मैकमैन के जो भी बिल्कुल सारा तलाशी है उनके घर की, उनके सारे चीजों की, पर्सनल चीजों में वो इंटरफेयर किया जा सकता है। अब ये एग्जैक्ट रीजन अभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन डेफिनेटली ऐसा इस वजह से हुआ होगा कि कुछ तो मामला स्मूथ नहीं चला, जो कि ऐसा एक्शन विंस मैकमैन के अगेंस्ट में लेना पड़ा है। बट आपको मैंने अभी रिसेंटली बताया भी था कि विंस मैकमैन अपनी स्पाइनल सर्जरी से गुजरे, जो कि बहुत मेजर है, और इसकी वजह से वो ऑफ भी थे। इवन उनको कोर्ट में बुलाने के लिए भी चीजें चल रही हैं कि भाई आके उनको पेश किया जाए जरा और बातें बातें उनसे करी जाए। तो थोड़ी सी ट्रबल में है यहाँ पर विंस मैकमैन। अब उनके लिए भले ही थोड़ी सी है, लेकिन एक्चुअल में ट्रबल ज्यादा है। बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि विंस मैकमैन पूरी तरीके से मेडिकल लीव पर है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ भी ऐसा एक्टिवली काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी, और इस वजह से हाँ, वो अभी कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन अभी वो सारी चीजों से अलग है। और इस दौरान विंस मैकमैन ने सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगों के लिए एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया, जहां पे आप लोग देख सकते हो, वो बता रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे कोई रॉन्ग डूइंग यहाँ पर नहीं है, और वो अपनी जो मामला इस समय वो अपनी रिकवरी वाला उसको लेकर ज्यादा सीरियस है। और साथ में जब वो वापस भी आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो एंडेवर के साथ फाइनल ट्रांजैक्शन है उसको लेकर भी वो चीज़ों की बात कर रहे हैं। मतलब विंस मैकमैन के लिए हमेशा माहौल गड़बड़ वाला रह ही जाता है। पिछले कुछ साल उनके लिए काफ़ी खतरनाक से रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वो उनकी वजह से भी हैं। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई सिंपैथी वगैरह देने की ज़रूरत है, बट ये तो मानना पड़ेगा कि अगर विंस मैकमैन ही वो बंदा है जो कि इतनी सारी चीज़ें उसके साथ चल रही है, तब भी इतना काम तरीके से है, और इस एज में भी वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं। बट करा तो गलत है यहाँ पे। अब देखते हैं सर्च वारंट वाली चीज़ फिर कहाँ लेके जाती है। ऐसा नहीं कि भाई वो जेल वेल में जा रहे हैं, मतलब मैं कहीं कहीं पे देख रहा था भाई सर्च वारंट सुनते ही भैया सर्च वारंट का मतलब कि यहाँ पकड़ के बंदे को ठूस दो, ऐसा वाला मामला नहीं है। अभी ठीक है, चल रहा है मामला, अभी देखते हैं क्या चलता है ये यूएस की तरफ से। बाकी काफ़ी सीरियस है इस मामले में, तो ज़्यादा मैं इतना डीप में घुसूंगा भी नहीं, क्योंकि फिर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हम अपने अपने मज़ेदार चीज़ों के ऊपर आते हैं, और सबसे पहले ही जो स्टोरी है, मतलब दूसरी हो गई यहाँ पे, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी अर्निंग कॉल बताई। अर्निंग कॉल होती है साल में 4 बार करते हैं, 3-3 महीने की, और जो क्वार्टर अर्निंग कॉल नंबर 2 है इस साल की, उसमें जो रेवेन्यू यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना बताया है वो है $410 मिलियन का। $1 मिलियन में 8 करोड़ रुपए होते हैं। तो फिर कमेंट में बता देना कि ये कितने हजारों में जा रहा है मामला। इसके साथ साथ ये जो इंक्रीज है वो 25% है, यानी पिछले साल से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 25% पहले से ज्यादा ग्रोथ है। जब लगता है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे प्रॉफिटेबल ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर ही वो चीज होती है जो कि पिछले नंबर से भी आगे निकल जाती है। इसके साथ साथ जो प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ इस साल में अब तक का सारे, उसके ग्लोबल यूनिक व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसके साथ साथ लाइव इवेंट का जो रेवेन्यू वो भी 51% बढ़ गया है, और साथ में जो लाइव इवेंट की अटेंडेंस है वो भी एवरेज 10,000 के आसपास रही है, जो कि पहले से सबसे ज्यादा है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना हाईएस्ट अमाउंट भी मिला अब तक का स्पॉन्सरशिप का, जो रिकॉर्ड है 2023 में। तो भाई पैसों के मामले में तो बिल्कुल बिजनेस बूम पर चल रहा है, मतलब कुछ कहना ही नहीं है। जो बोलते हैं ना दबा के अंधा पैसा, वो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई का सीन चल रहा है इस समय। और देखा भी जाए तो स्टोरी लाइन भी पिछले कुछ टाइम में ऐसी हुई है, स्पेशली ब्लड लाइन वाली, तो फिर फैंस ने अपना जो इंटरेस्ट है वो काफी ऑब्वियस तरीके से दिखाया है। अब इस मोटी कमाई के बारे में सुन के आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या फील हुआ, बताना मुझे जरूर, मैं सुनूंगा आपकी बातें कमेंट सेक्शन में, और हार्ट भी दूंगा। अगली स्टोरी रॉक और एवा रेन से रिलेटेड है। तो रॉक ने बड़ा एक इमोशनल मोमेंट शेयर किया जब उनकी बेटी उनके पास आती है कि उनको भी रेसलर बनना है। यहाँ पे आप लोग ग्राफिक देखो, जहां पर बताते हैं कि मेरी डॉटर मेरे पास आई है और बोलती है आई वांट टू गेट इनटू द बिजनेस। और ये सुन के रॉक को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और ये काफी अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड जस्ट एज अ फादर, ऐसा करके वो बोलते हैं। मैंने वैसे ब्लड लाइन की पूरी वीडियो बनाई है, समवन डायनेस्टी की, कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ चल रही है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना। 9 मिनट में अगर आपको पूरा मजा ना आया तो फिर तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मैं तो इतना ही बोलूंगा आपको। अगली स्टोरी रिलेटेड है यहाँ पे रोमन रेंज से। तो लास्ट टाइम ये आप ग्राफिक देखो, जो रोमन रेंज का क्लीन एक टाइटल डिफेंस आया था
वो था 17 जून को 2022 में, यानी कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कि रोमन रेंज के जो मैचेस हैं, जो टाइटल डिफेंस है, वो क्लीन तरीके से नहीं निकल के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे चुल हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है रोमन रेंज के अगेंस्ट वाले लोगों की कि यार ऐसे इस तरीके से चीज़ें क्यों चल रही हैं। बट वही अपना देखने का तरीका अलग अलग सा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही गलत बोलते हैं, क्योंकि यस, अगर मैच कोई चल रहा है तो फिर काफ़ी बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग होनी चाहिए, और कई बार रोमन रेंज के मैचेस से वो फील नहीं होती। अगली स्टोरी चैट गेबल और गुंथर के मैच से रिलेटेड है, जो कि मंडे नाइट रॉ में वो बहुत अच्छा है मैच। और गाइस इस मैच को किसने प्रोड्यूस किया था वो नाम सामने आ चुका है, और यह है जेसन जॉर्डन का। जेसन जॉर्डन और चैट गेबल की हिस्ट्री किसी को पता है? अगर मतलब ज़्यादा पुराने भी आपको जाने की जरूरत नहीं, आई थिंक आज से 3-4 साल पहले की ये बात है। उस टाइम पर ये साथ में थे। इनकी टैग टीम का नाम किसको याद है बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये जेसन जॉर्डन है, और बैक इस समय उन्होंने ना कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से अपना काम पकड़ लिया है। एक जो उनका ट्रांजिशन हुआ ना सुपरस्टार रेसलर से एक बैक स्टेज प्रोड्यूसर या फिर बैक स्टेज चीज़ों को हैंडल करने में बहुत अच्छी तरीके से हुआ। आप लोग पूछते हो कि क्या जेसन जॉर्डन वापस आएंगे, तो भाई ऐसी कोई अपडेट नहीं आती कि क्या जेसन जॉर्डन का कोई ऐसे वापस से रिंग में आने का प्लान है, या फिर वो क्लियर है, क्योंकि इंजरी वाली सिचुएशन हुई थी उनके साथ। बाकी इससे ज़्यादा इसके बारे में मेरे पास कुछ इन्फो जेसन जॉर्डन के बारे में है नहीं। अगली स्टोरी रिया रिप्ली और कोडी रोड्स से रिलेटेड है। तो इस साल का हाईएस्ट विन परसेंटेज अगर किसी सुपरस्टार का है तो वो कोडी रोड्स है मेल डिवीजन से, और रिया रिप्ली है फीमेल डिवीजन से। कोडी रोड्स का परसेंटेज है 95% और रिया रिप्ली का है 94। क्या इस परसेंटेज को और ज्यादा बेटर करेंगे कोडी रोड्स समर स्लैम में? सामने ब्रॉक लेसनर है, तो मुश्किल तो है। 1 साल पूरा हो चुका है लैटिनो हीट और मामी को साथ में रहते हुए। ये ग्राफिक स्पोर्ट्स कीड़ा ने डाला था, जहां पर 1 अगस्त 2022 को कुछ ये सीन है, और 1 अगस्त 2023 को कैसे रिया रिप्ली और डोमिनिक साथ में, इवन दोनों के पास चैंपियनशिप भी है। हैप्पी 1 ईयर माई लैटिनो हीट ऐसा करके उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो भाई 1 साल में इन्होंने कितना कमाल कर दिया, और मस्त भी कर दिया मामला। बहुत सारे तो मुझे लग रहा है कि स्पेशली इनको ही टेलीविजन पर देखने के लिए आजकल मंडे नाइट रॉ को ट्यून करते हैं, या स्मैकडाउन को, या फिर एनएक्सटी में भी आ रहे हैं। तो रीजन वैसे काफी सिंपल है इसके पीछे। सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का मैच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एट समर स्लैम। इसमें जो गियर अपना सेथ रॉलिंस रख रहे हैं वो कुछ अलग ही है। यहाँ पे 7 ईयर बिच ऐसा करके उन्होंने लिखवाया है अपने जूतों के पीछे, और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में फिन बैलर ने इस चीज को यूज किया था, तो उन्होंने यहाँ पे उसको ही प्रिंट करवा लिया कि भाई तू मुझे क्या बोल रहा है, मैं अपने कपड़ों के अंदर ही लेके आ जाता हूँ। तो गुलाबी सेथ रॉलिंस आने वाला है समर स्लैम में। इसको देख के ऐसा लग रहा है, गुलाबी में वैसे मल्टी कलर भी हो सकता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस तो है ही आपको पता है इस समय ड्रिप गॉड, तो उनकी तरफ से कमाल धमाल के कपड़े तो प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर तो दिखते ही रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगली स्टोरी रिलेटेड है एले नाइट से, और भाई बहुत सारे लोगों को एले नाइट के बारे में कुछ अलग अलग बातें लगती है। आई थिंक जो मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी एले नाइट के बारे में। तो एले नाइट ये कहते हैं कि जिस समय हमारा रोस्टर है बिल्कुल स्टैक्ड है, बहुत सारे सुपरस्टार हैं, तो बहुत मुश्किल होता है प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर अपनी जगह बना पाना, अपने आप को एक मैच दिलवा पाना, और वो हमेशा से ही एक मुश्किल टास्क रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बताते हैं कि मैं 7-8 महीने में मुझे जो हाइप मिली है, जो मैं काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो कि स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो प्रीमियम लाइव इवेंट का पार्ट बने। जैसे वो एग्जाम्पल के लिए ये बैटल रॉयल जो होने वाली है, स्लिम जिम बैटल रॉयल, इसमें ही बताते हैं कि मुझे अपने और शेमस के अलावा अभी भी नहीं पता कि कौन से सुपरस्टार हैं जो कि इस बैटल रॉयल में होने वाले हैं। तो उस स्ट्रगल को समझते हैं एले नाइट। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल आसमान में उड़े जा रहे हैं कि मेरे पीछे तो क्राउड है, मेरे को तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है, मैं तो ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा। अभी भी जो हम्बलनेस है एले नाइट के अंदर वो देखी जा सकती है बहुत अच्छी तरीके से। और अगर इंसान लाइफ में हम्बल है तो मेरे ख्याल से फिर उसको सक्सेस मिल ही जाती है। ये बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करने के बाद पर्सनली मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चला। इवन आप लोगों ने अपने आसपास चीज़ों को देखा ही होगा। तो होपफुली एले नाइट के साथ चीज़ें अच्छी हों आने वाले टाइम में, क्योंकि बंदा अच्छा है, रिंग में अच्छा काम करता है, क्राउड पसंद कर रहा है। आई थिंक अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं अब और किस बात का वेट कर रही है। अगली स्टोरी रोमन रेंस और जे उसो के मैच से रिलेटेड है, जो कि होगा ट्राइबल कॉम्बैट समर स्लैम में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी के बारे में एक फोटो डाली है, देखो आप यहाँ पे जे उसो और रोमन रेंस की बहुत ज़्यादा पुरानी फोटो, और एक है अभी वाली फोटो। इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल टिकट बेच रही है। समर स्लैम वैसे अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुआ है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नई टिकट्स ओपन करी थी, ऐसा इसी वजह से है। तो देखते हैं ये सोल्ड आउट 50,000 लोग आ रहे हैं, तो फिर तो भाई अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलना। रोमन रेंस ने वैसे एक ट्वीट भी किया जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बताते हैं कि रेसलमेनिया 39 ने जनरेट किए हैं $215 मिलियन फॉर द लॉस एंजलिस रीजन। यानी कि सिर्फ लॉस एंजलिस के अराउंड वाली जो इकोनॉमी हाइक करने की, अब बूम पे ले जाने की बात होती है, उसकी बात हो रही है। तो इसका क्रेडिट लेते हैं रोमन रेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो द ओनली वन करके उन्होंने वी द वन वाली इमोजी को यूज़ किया, और आई थिंक ये क्रेडिट लेना बनता है यहाँ पे, क्योंकि हाँ पूरा क्रेडिट नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक रोमन रेंस को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि रेसलमेनिया का मैच आपको पता ही है, उसकी जो इतनी हाइप हुई थी रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाले मैच की। और वैसे भी पिछले 2-3 साल में जो रोमन रेंस का काम रहा है, ऐसे इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन देने की लगता नहीं मुझे कोई ज़रूरत है। आज की फाइनल स्टोरी समर स्लैम के पोस्टर से है। तो भाई डिट्रॉइट में किस तरीके का इतना बड़ा सा दीवार में पूरा पोस्टर लग रहा है, आप ये देख सकते हो, काम चल रहा है। अब समर स्लैम को होने में ज़्यादा टाइम है नहीं, उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है।
चैनल पर आपके लिए वीडियोस भी काफ़ी कमाल की आएंगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।